नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं YouTube चैनल शोरगुल टाइम्स। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट दुर्ग जिले की पाटन है। इस सीट पर प्रदेश भर की नजर है। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं भाजपा ने सांसद विजय बघेल को खड़ा किया है। जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी के इसी सीट से चुनाव लड़ने के कारण मुकाबला काफी दिलचस्प जरूर हो गया है। पाटन विधानसभा क्षेत्र के चुनावी इतिहास में अब तक कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार जनता कांग्रेस के एंट्री से राजनीतिक पार्टियों का पूरा चुनावी समीकरण गड़बड़ा गया है। वैसे चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है। जनता कांग्रेस की उपस्थिति हार जीत के अंतर को प्रभावित करने तक सीमित है। सबसे खास बात यह है कि पाटन सीट से इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। यह भी इस सीट के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इससे पहले तक विधायक चुनाव लड़ते रहे हैं। चुनाव की तारीख निकट आते ही पूरे क्षेत्र में चुनावी चर्चा आम हो गई है। हार जीत को लेकर अटकलें भी लगाई जाने लगी है। राजनीति में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखने वाले लोग फिलहाल अभी चुनाव को लेकर किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे हैं। पाटन क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के वोटर्स सर्वाधिक है। हार जीत का फैसला भी इसी वर्ग के वोटर्स करते रहे हैं। इस बार के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख पार्टियों ने कुर्मी समाज से प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है, जिससे इस संभावना को बल मिल रहा है कि इस बार के चुनाव में साहू वोटर निर्णायक भूमिका में है। कांग्रेस प्रत्याशी मुख्यमंत्री बघेल और भाजपा प्रत्याशी सांसद विजय बघेल दोनों की राजनीतिक कर्मभूमि भी पाटन है। इस कारण दोनों प्रत्याशियों का क्षेत्र में मतदाताओं से सीधा संपर्क रहा है, जिसके कारण कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के पास कार्यकर्ताओं की फौज है। इसके विपरीत जनता कांग्रेस के प्रत्याशी अमित जोगी कार्यकर्ता के मामले में गरीबी रेखा से नीचे नजर आ रहे हैं। पूरे क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान चाहे कांग्रेस प्रत्याशी सीएम बघेल हो या फिर भाजपा प्रत्याशी सांसद बघेल के साथ समर्थकों की फौज नजर आ रही है, लेकिन ऐसी स्थिति जनता कांग्रेस के अमित जोगी के साथ नहीं है। बावजूद जनता कांग्रेस के सुप्रीमो जोगी ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। बता दें, पिछले चुनाव में जनता कांग्रेस ने इस सीट से शकुंतला साहू को चुनाव मैदान में उतारा था। शकुंतला 13,201 वोट बटोरने में कामयाब हुई थी। इस चुनाव के समय जनता कांग्रेस का कुछ अलग प्रभाव था। अजीत जोगी रहते इस पार्टी का आसास पूरे प्रदेश में हो रहा था, लेकिन उनके निधन के बाद जनता कांग्रेस का जनाधार भी समाप्त होने जैसा है। ऐसे में इस बार जनता कांग्रेस प्रत्याशी अमित जोगी पाटन के वोटर को रिझाने में कितना कामयाब होंगे यह समय ही बताएगा। लेकिन क्षेत्र में अब तक उभरी चुनावी तस्वीर से यही कहा जा सकता है कि जनता कांग्रेस इस चुनाव में अपनी जमानत ही बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। पाटन विधानसभा क्षेत्र की इतिहास की बात करें तो इस सीट पर 2003 से लेकर 2018 तक 4 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। इस बार कांग्रेस ने भूपेश बघेल को ही प्रत्याशी बनाया है, वहीं बीजेपी ने 3 बार विजय बघेल पर भरोसा जताया था। साल 2008 में विजय बघेल ने भूपेश बघेल को चुनाव हराया था। लगातार 3 बार के चुनाव में भूपेश बघेल ही चुनाव जीत रहे हैं। 18 के चुनाव में पाटन क्षेत्र में कुल 82.93% वोट पड़े थे। कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने बीजेपी के मोतीलाल साहू को 27,477 वोटों के अंतर से हराया था। कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल को 84,352 वोट मिले थे, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी मोतीलाल साहू को 56,875 वोट मिले। जनता कांग्रेस जोगी के प्रत्याशी शकुंतला साहू को 13,201 वोट मिले थे। पाटन विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,90,384 मतदाता हैं। इस सीट पर 66%
मतदाता पिछड़ा वर्ग के होने के कारण यहां प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला पिछड़ा वर्ग के मतदाता ही करते रहे हैं। इस विधानसभा में ओबीसी मतदाताओं की संख्या अधिक है। इसके अलावा सतनामी, अन्य पिछड़ा वर्ग और समान जाति के मतदाता भी हैं। पाटन के चुनाव में इससे पहले तक विधायक से मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश में पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री का दायित्व पाटन के विधायक भूपेश बघेल संभाले हुए हैं, जिसके कारण पाटन की राजनीतिक फिजा काफी बदली हुई है। पाटन क्षेत्र में कांग्रेस ने अपना एक अलग किला तैयार कर लिया है। इस 5 वर्षों में पाटन क्षेत्र की तस्वीर काफी बदल गई है। विधायक बघेल मुख्यमंत्री होने का पूरा लाभ पाटन क्षेत्र और यहाँ की जनता को मिला है। शोरगुल टाइम्स ने हाई प्रोफाइल पाटन सीट में अब तक उभरी चुनावी स्थिति को अपने वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आप भी देखें और इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।